हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, उसके पहले मैं बता देती हूँ आज मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है ये, और ये है तीसरा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, what is the difference between the interest on rupees 50,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly and yearly। कह रहा है कि डिफरेंस बताना है इंटरेस्ट का जिसका कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो और ईयरली हो, और एक साल में ये इंटरेस्ट निकालना है। जो प्रिंसिपल दे के रखा है वो है 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है 8% पर एनम। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जब भी हाफ ईयरली या आपको 8 मंथली इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है। मैंने कुछ भी लर्न नहीं कराया है, सब कुछ लॉजिकली बताया है। अभी मैं आपको जो सॉल्यूशन देने जा रही हूँ वो थोड़ा ओरल दूंगी, वो इस वजह से क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। अगर आप उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के ही आए हुए क्वेश्चंस, जिसमें मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूँ क्लियर, बट ये है ओरल होगा तो हो सकता है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए उस प्लेलिस्ट में जाना पड़े। तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर दिमाग में रखना ज़रूरी है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको देखिए कि आपको जो कंपाउंडेड कह रहा है वो कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली होना चाहिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ क्लियर रखेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना हो या ईयरली के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना हो। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दे के रखा है तो ये हाफ ईयरली क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है। पर एक साल में 8% है तो हाफ ईयरली इसका क्या होगा, हाफ ईयरली इसका हो जाएगा 6/12 मीन्स 8/2% मीन्स 4%। अगर हाफ ईयरली के हिसाब से मैं निकालूंगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर हाफ ईयरली होगा। ठीक है, यहाँ पर एनम मीन्स पर एक साल होता है और पर हाफ ईयरली मंथ्स पर 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे डिफरेंस बताना है ईयरली कंपाउंडेड का और हाफ ईयरली कंपाउंडेड का। तो 1 ईयर के लिए जो इसका फॉर्मूला, जो इसका अमाउंट का आएगा वो क्या होगा, वो होगा अमाउंट का 1 ईयरली के लिए हो जाएगा 108% ऑफ प्रिंसिपल। ये होगा कि नहीं होगा, 108% ऑफ प्रिंसिपल। ये एक साल के लिए 8% पर एनम के हिसाब से है, एक साल के लिए ये हो गया। प्रिंसिपल आपका 50,000 है, अभी मैं नहीं रखी हूँ क्योंकि इसे फाइनल में रखूँगी कैलकुलेशन के टाइम। सेकेंड, ये आपको जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है वो आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट आता है वो बताना है। तो मैं एक साल में हाफ ईयरली कंपाउंडेड का अमाउंट बताती हूँ कि क्या होगा। ये तो ईयरली हुआ, और अगर आपको हाफ ईयरली निकालना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो कि क्या हो जाएगा 104%। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली होने की वजह से ये एक साल में कितने टाइम कंपाउंड होगा, ये होगा 2 टाइम्स कंपाउंड।
कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मीन्स एक बार 6 महीने में ये जो 104% है ये अमाउंट प्रिंसिपल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स मैं यहाँ दिखाऊँ अगर तो ये क्या है, आधे साल में मीन्स 6 मंथ में ये 104% अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। ये जो 50,000 का प्रिंसिपल है यहाँ पे हो जाएगा 104% ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हम कहेंगे कि अब ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या बन चुका है, ये बन चुका है प्रिंसिपल। इसका मतलब 104% अब प्रिंसिपल बन चुका, तो अब ये क्या हो जाएगा 104% ऑफ 104% ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे अब ये आएगा तो ये मुझे अमाउंट मिलेगा 104% का स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल। यही हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी 104% का कर दूंगी स्क्वायर और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी प्रिंसिपल से। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको अब यहाँ पे डिटेल कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। और इसी तरीके से अगर 2 साल के लिए होता तो ये 4 टाइम्स हो जाता कंपाउंडेड, और यहाँ पे क्या हो जाता 104% पे पावर 4 चला गया होता। क्लियर है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करती हूँ, दोनों ही अमाउंट का माइनस करती हूँ, क्योंकि दोनों ही अमाउंट का डिफरेंस या आप दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस करेंगे, दोनों बात एक है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या है सेम है। तो आप दोनों अमाउंट का डिफरेंस करिए या चाहे दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस करिए। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस करने के लिए थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट अमाउंट का डिफरेंस करूँगी। अमाउंट का डिफरेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बना था 104% का स्क्वायर, और इनटू करेंगे प्रिंसिपल से, लेकिन प्रिंसिपल को मैं कर देती हूँ साइड, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल क्या है सेम है। और माइनस में कर दे रही हूँ ईयरली। ईयरली जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 108% आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। और इसे मैं कर दूंगी किससे, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई, मीन्स मैं कर दूंगी 50,000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके बाद कोई वर्क नहीं है, ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इस तरीके से आपको शो किया है कैलकुलेशन। लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर बता दी है। एग्ज़ाम टाइम पे आप सोचिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सोच लेंगे। बस आपको करना क्या होगा, इतने पे वर्क करना होगा, दैट्स इट। ये एग्ज़ाम टाइम की आपकी अप्रोच होगी। तो आपको 104% का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 104 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे ये परसेंट का एक काम करती हूँ, 100 को एक बार कॉमन आउट करके यहाँ कर देती हूँ, इससे परसेंट रिमूव हो जाएगा। परसेंट रिमूव, हाँ ये 1% यहाँ पे बचेगा क्योंकि स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 100 आएगा, माइनस 108 इस तरीके से बन जाएगा। और ये इस तरीके से है 50,000 अपॉन 100, जिसमें 20 से 20 गया। अब इसे कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा 104 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जान रहे हैं, तो यहाँ पे 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और मुझे फाइनल मिल जाएगा 104 का स्क्वायर, जो कि होगा 10,816 10,816 आएगा इसका स्क्वायर। आप कर दीजिए 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर और फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको ये मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाय ये 100 है, तो 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ और 100 को फिर फाइनल मैं बाहर कर देती हूँ, और वहाँ से भी ये 2 0 कट जाएगा, मीन्स ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। ये 10,800 हो गया, तो 10,800 को मैं कर दूंगी माइनस, ठीक है। और यहाँ पे सब जीरो कटने के बाद फाइनल मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। 10,816 से 10,800 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 16, और 16 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 80। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो बस ऑप्शन बी होगा। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ये सारे वर्क किए हैं,
बाकी कुछ है नहीं। यही क्वेश्चन आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर है। इस वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस के लॉजिक क्लियर बताती हूँ, जिससे कि आप इसी क्वेश्चन को आप अपने मन से बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे विद अच्छी प्रैक्टिस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको अच्छे क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे जो कि टीयर 2 में ही पूछे गए हैं, और वहाँ पे भी मैंने डीपली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराया हुआ है। तो एक बार आप उसे विजिट करके देख लीजिए। आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता है मेरे क्वेश्चंस को लेकर के, आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको डिटेल अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ कोई डाउट ना होने पाए। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/2x। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए। x माइनस 1/2x हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें यहाँ 2x से सब जगह डिवाइड कर दूँ, ठीक है। मैं अगर 2x से अगर सब जगह डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है दिखाती हूँ। इससे क्या होगा कि ये x से ये स्क्वायर गया, इससे ये गया, मुझे फ्रेश x मिल गया, प्लस यहाँ पे x से x गया, मुझे मिल गया 5/2, और यहाँ मुझे मिल गया प्लस 1/2x। मीन्स मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है x प्लस 1/2x इज इक्वल टू प्लस 5/2 को यहाँ भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा, -5/2। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है x माइनस 1/2x, और मैंने अभी तक क्या देख रही हूँ कि ये x प्लस 1/2x है। अब इसे x माइनस 1/2x बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आप ये बात जानते होंगे कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देती हूँ तो ऐसे में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x मिलेगा, जिससे x से x कट जाएगा। मीन्स हमको वहाँ पे एक नंबर मिलेगा 2ab की जगह पे। तो वहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा वो उसकी जगह मैं अपनी तरफ से माइनस का फॉर्म बना दूँ, मीन्स x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर का फॉर्म बना दूँ किसी भी तरीके से, तो मैं ईज़िली रूट निकाल करके x माइनस 1/2x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैंने ये चीज़ अभी ओरल बोला है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रही हो। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो कुछ नहीं, बहुत ईजी लगेगा आपको। ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स क्या हो जाएगा 2x इंटू 1/2x। ये हो गया। इसे कट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा +1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ पे -5/2 है, इसका स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 25/4 मिलेगा। जगह नहीं थी इस वजह से मैंने यहाँ कर दिया है। तो इसका इज इक्वल टू 25/4 है। यहाँ ये जो +1 मिला हुआ है, अगर मैं किसी भी तरीके से कोशिश करूँ कि यहाँ पे -1 हो जाए, अगर +1 की जगह यहाँ -1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो ये +2ab है और +2ab 1 के जो 1 आया है, अगर -1 हो जाता है तो ये क्या चीज़ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि हम अपनी तरफ से -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x इंटू 1/2x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये a बनेगा और ये b बनेगा, और फाइनल आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसका रिजल्ट क्या होगा, x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। और -1 करना कोई मुश्किल नहीं था। -1 करूँगी तो क्या करूँगी, +1 है तो यहाँ पे -2 दोनों साइड कर दे रही हूँ। मीन्स मैं -2 दोनों साइड करूँगी तो इस साइड तो मुझे -1 मिल जाएगा, जो कि -1 मिल करके मुझे ये रिजल्ट देगा x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। बट यहाँ क्या असर पड़ा है इक्वल के दूसरे साइड, वो है कि 25/4 जो था, मुझे यहाँ पे इस ये LHS के साइड में, मतलब इस साइड में मुझे -2 करना पड़ा, तो मुझे यहाँ भी तो -2 करना पड़ा होगा। इस वजह से यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू मिलेगी
वो मिलेगी 25 माइनस 8/4, ये वैल्यू मिलेगी। अब x माइनस 1/2x हमको फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका करना होगा रूट, और रूट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी √17/2, क्योंकि 4 का जब रूट करूँगी तो वो 2 आएगा, √17/2, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ दे के रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है। आप अपनी तरफ से इसे कैलकुलेट करिएगा, और मैंने आपको जो लॉजिक बताई बस उस लॉजिक की हेल्प लीजिएगा, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया है। मैंने आपको जो लॉजिक बताई है वो लॉजिक भी आप समझे होंगे। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एसएससी पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और आपको अप्रोच की, आपको किस तरीके का क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो आपको उससे कैसे सोचना है, वो सोचना अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको सब पॉइंट क्लियर समझ में आए हों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी का कोई नंबर है जिसका 40% और उसी का 30% उनका सम 70 होता है, तो बताइए कि वो नंबर क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, 100 का 40% 40 होता है, और 100 का 30% होता है 30, और 40 और 30 को ऐड करते हैं तो मुझे मिलता है 70, मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 100। तो आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में आया है। मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पूछा है तो बताना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है मेरे वीडियोस को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के और वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।